बच्चों अभी ये लास्ट पॉइंट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट में हम जो पॉइंट कवर करने वाले ये एडजस्टमेंट वाले लेक्चर में, तो आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ लेबर चार्जेस, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब गलती हो गई, कहीं और डालना था डाल दिया, कहीं और इफेक्ट गलत जगह पे डाल दिए, तो वो इफेक्ट रॉन्ग जो इफेक्ट है वो निकालनी पड़ेगी और सही इफेक्ट डालनी पड़ेगी। तो ये एडजस्टमेंट में जनरली एक से ज्यादा इफेक्ट आएगी, वो ध्यान से समझना है। तो पहला है लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ वेजेस अकाउंट, तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी। इसके बाद बच्चों है रॉन्ग मतलब क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज, तो वो ध्यान में रखना है। इसकी इफेक्ट तो मैंने बहुत जगह पे यहाँ पे भी समझे और नीचे भी फिर से आएगा, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट मतलब बाद में क्या होगा, स्टेशनरी ऑफ स्टॉक की इफेक्ट क्या आती है वो ध्यान में समझना है। इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट जो समझने बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर हिडन एडजस्टमेंट होते क्या है, मतलब उसको बोलता है कि हिडन एडजस्टमेंट वो होता है कि डेट दिया होता है, आपको इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे, वो नीचे एडजस्टमेंट में नहीं देंगे, वो ट्रायल बैलेंस में डेट दे देंगे या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखी होगी कि आपको उसका प्रीपेड अनपेड उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इफेक्ट डालनी है, बस वो उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। सैलरी जो है आपको दिया होगा, सैलरी 11 मंथ की सैलरी, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट डालना है। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो आप बोलोगे सर प्रीपेड इंश्योरेंस होगा या सैलरी अनपेड होगी, ऐसे इंश्योरेंस ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया होगा, या सैलरी अनपेड भी हो सकती है, ऐसे भी दाखिला मतलब ऐसे भी सम आएंगे जिसमें आपको ध्यान में रखना है, जो सैलरी होगी प्रीपेड हो सकती है, एडवांस में पे किया हुआ, ऐसे भी सम आएंगे। अभी यहाँ जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने सारे पॉइंट मैं कवर करवा दूंगा जिससे क्लियर हो जाए। इसके बाद लोन है, लोन होगी तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट पे करने की बात हो सकती है, रिसीव करने की बात हो सकती है, डेट भी होगी, डेट पे फोकस करना बच्चों तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद वो बोलोगे आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, कौन सा बच्चों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और उसमें इफेक्ट क्या आएगी वो हमें ध्यान से समझना है। उसके बाद आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा वो हमें समझना है। इसके बाद आपको कौन से पॉइंट बच्चों आ सकते हैं, तो पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इफेक्ट क्या आएगी। उसके बाद पार्टनर आप बोलोगे सर जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कैसे होगा और उस पर कहां पे आएगा। सेम वे करंट अकाउंट का जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे वो कैसे करना है वो ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने कवर किए, कई जगह पे एग्जांपल अच्छे लिए हुए हैं, कई जगह पे सीधी एंट्री लिखवाई हुई है, तो आप लास्ट वाले जो पोर्शन है वहां एंट्री लिखवाइए जिससे क्या टाइम और क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बोलूंगा ये हिडन एडजस्टमेंट ध्यान से समझना जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। बच्चों अभी ध्यान से एक एक पॉइंट डिटेल में करना शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 बच्चों। तो पार्ट 4 में जो पॉइंट कवर करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कोई गलती हो गई है या गलती सुधारनी है, तो वो गलती सुधारने के लिए हमें जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी वो समझना है। तो समझने के लिए खाली एक पॉइंट लिख देते हैं, व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हाइल राइटिंग द अकाउंट्स error occurred due to violation of fundamental principle of accounting and effect is given in wrong account, then to rectify the same adjustment entry is to be passed। adjustment entry हमें पास करनी पड़ेगी बच्चों। तो उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मशीनरी, वेजिस, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल और ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो इसके बाद आप बोलोगे सर पहले ही जो एडजस्टमेंट एंट्री है लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 2000 रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपको पता है कि जो भी असेट के लिए आप एक्सपेंस करोगे बच्चों वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर असेट के लिए जो भी एक्सपेंस करोगे तो असेट में ऐड हो जाता है, गलती से वो लेबर मतलब वेजिस में ऐड हो गया है तो आप बोलोगे सर वेजिस में से माइनस होगा, और दूसरी इफेक्ट क्या होगी, और आप बोलोगे सर वो दूसरी इफेक्ट है वो आप बोलोगे सिंपली सर मशीनरी में प्लस हो जाएगा। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। इन्होंने एक एक पॉइंट यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होगा किसका होगा वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट पे अभी हम सीधा। तो बच्चों अभी आप देखोगे तो यहाँ पे वेजिस जो है वो रॉन्गली डेबिटेड है 2000, तो उनमें से वेजिस में से माइनस करेंगे, और यहाँ पे देखोगे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो आप बोलोगे सर ये 2000 प्लस करेंगे, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो एंट्री है वेजिस 20,000 है, मशीनरी 1 लाख, वो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ये रहा मशीनरी आप देखोगे 1 लाख
और ये है विच इज 20,000। बच्चों इसके बाद जो आपका पॉइंट है वो क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल्स जो है वो गलती से रिकॉर्ड क्या हो गया है, क्रेडिट परचेज। तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट परचेज हो गया है, तो आपको दो जगह से पहले तो माइनस करना पड़ेगा क्रेडिट परचेज को। तो आप बोलोगे सर देखो क्रेडिटर में से हम माइनस करेंगे, बच्चा ये ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर में से रॉन्गली रिकॉर्डेड वो माइनस करेंगे, परचेज में से रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने जो गलत था वो निकाला, सही इफेक्ट भी डालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करेंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर ये 4 एंट्री का एडजस्टमेंट है, जो हमने गलत किया वो सही किया, और जो गलत था उसकी इफेक्ट निकाली, और जो सही था उसकी 2 इफेक्ट दी। तो इसके साथ वो भी एडजस्टमेंट खत्म। और यहाँ पे बाकी सब बाकी बच्चों देखो जैसे क्या पॉइंट लिखना बाकी है। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर लिखना है, इसके बाद डेटर में ये प्लस करना है, सेल्स में प्लस करना है, परचेज में से ये माइनस करना है। बस यही पॉइंट है, और कोई एंट्री नहीं है। तो आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ आपको लिखना है, तो ये पॉज करके लिख दीजिए। और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों ये रहा आंसर, ये अच्छी तरह आप लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों अभी हम आगे चलते हैं स्टेशनरी स्टॉक। तो आप बोलोगे सर स्टेशनरी स्टॉक जो भी होगा, जो अनयूज स्टेशनरी है वो हम माइनस करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस में से। तो पहले एक बार पढ़ते हैं। इफ द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ अनयूज स्टेशनरी स्टॉक देन इट इज अ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट। वो होगा तो एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, तो एडजस्टमेंट होगा तो उसका क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस करोगे। और आप बोलोगे सर दूसरी इफेक्ट ऑन द अकाउंट एसेट साइड, मतलब एसेट साइड बैलेंस शीट में स्टेशनरी स्टॉक एज अ एसेट साइड करंट एसेट में दिखा दोगे बच्चों। जैसे समझ लो अभी एक सम करवाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जैसे समझ लो स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वो 14,000 है, और इसमें दिया हुआ है अनयूज स्टेशनरी 2,000 है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा होगा पॉइंट बहुत सिंपल है। स्टेशनरी एक्सपेंस पहले लिख देंगे 14,000, इसके बाद अनयूज स्टेशनरी स्टॉक 2,000, और यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक होगा 2,000, माइनस कर हमें आंसर लाना है। बच्चों शांति से समझ लो, ये पॉइंट अच्छा है, कभी कभी आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शांति से पॉज करके ये लिख लो। पहला पॉज करोगे बच्चों यहाँ पे, और दूसरा पॉज करोगे यहाँ पे। आपने ये तो लिख ही लिया होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहला लिख दो, ये दूसरा है वो क्वेश्चन लिख दो, और उसके बाद आप बोलोगे सर ये आंसर है वो लिख दो। अभी बच्चों लास्ट पॉइंट जो है वो हमें डिस्कस करना है, वो आप बोलोगे सर जो है वो हिडन एडजस्टमेंट। तो हिडन एडजस्टमेंट बच्चों होता क्या है। तो आप बोलोगे सर हिडन एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होते हैं डेट के हिसाब से दिया होता है, इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, आपको वो समझ के करना है। उसको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी बोले जाते हैं। तो उसमें पढ़ते हैं दिस एडजस्टमेंट विच आर नॉट गिवन बिलो in the trial balance but are in implied or understood from the detail given in the trial balance। ट्रायल बैलेंस में डिटेल होने के हिसाब से आपको समझना है, उसको इम्प्लाइड बोलते हैं, आपको समझना है। वो बोलेंगे नहीं जैसे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट नहीं देंगे। द इफेक्ट ऑफ द सेम आर गिवन इन द एनुअल अकाउंट्स आर कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट और इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे, अनपेड सैलरी, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक लोन इंटरेस्ट, लीज होल्ड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सैलरी जो दी हुई है आप देखोगे कि आपका जो पहला मेन पॉइंट है, आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, इससे आपको बहुत इजी रहेगा। ऊपर नीचे मैं करूंगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्लियर रहेगा। तो बच्चों आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे डेट है हमारा ईयर एंडिंग 31/3/2015 है, उसके जस्ट एक मंथ पहले आपने सैलरी टोटल पे की है 1,21,000। तो आप बोलोगे सर आपने 11 मंथ की सैलरी पे की है, कितने मंथ की, 11 मंथ की। तो आप बोलोगे सर 1,21,000 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 11,000 आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 मंथ की सैलरी पे करना बाकी है, 1 मंथ की सैलरी पे करना बाकी है। तो आप बोलोगे सैलरी में 11,000 प्लस होगा बच्चों। और दूसरी इफेक्ट आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 11,000 पीएनएल अकाउंट में आप लिखोगे, सबसे पहले सैलरी में 11,000 प्लस करोगे और आउटर कॉलम में लिखोगे 1,32,000।
ये हुआ आप टोटल इफेक्ट इसकी। और आप बोलोगे सर 11,000 लिखेंगे लायबिलिटी साइड एज अ करंट एसेट लिखेंगे, कहाँ पे सॉरी करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे अनपेड सैलरी, क्या लिखेंगे अनपेड सैलरी, लायबिलिटी साइड अनपेड सैलरी करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट था बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, तो सेकंड एडजस्टमेंट कुछ इस तरह है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है इंक्लूडिंग द प्रीमियम ऑन of 6,000 up to 38/9/2015। आप बोलोगे सर हमारा तो ईयर एंडिंग हो रहा है 31st ये रहा 31/3/2015, 31/3/2015 और आपने पेमेंट जो किया है वो 9 मंथ्स का मतलब 38/9 तक दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर 4 5 6 7 8, तो आप बोलोगे सर ये जो है और 9 भी आ जाएगा क्योंकि 30 है इसलिए। तो आप बोलोगे सर आपने 6 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो 6,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये 3,000 होगा। जो 3,000 है वो आप बोलोगे सर ये एडवांस में पेमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे सर 20,000 में से हम 3,000 माइनस करेंगे और ये 3,000 है वो असेट साइड करंट एसेट में दिखा देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो ये रहा, ये 20 में से 3,000 माइनस किया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो 17,000 आ जाएगा। और सेम वे 3,000 एज अ करंट एसेट में दिखाया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 है। बच्चों इजी, डेट को आप समझोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज बहुत टेंशन लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट कैसे है कि सिंपल डेट के साथ ही आपको समझना है, डेट क्लियर तो सब कुछ क्लियर, ऐसा है बच्चों। इसके बाद आपको बोला गया है 12% बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 10,000। तो आप बोलोगे सर इसमें तो डेट नहीं दी, लेकिन आपको वो बोला गया कि 1 लाख की लोन है और उसका 12% आपको पे करना है, तो मतलब 12% करोगे तो आप बोलोगे सर 12,000 पे करना है, लेकिन बल्कि आपने तो 10,000 ही पे किया है, इसका मतलब आपको 2,000 पे करना बाकी है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 में प्लस होगा पीएनएल अकाउंट में और दूसरा 2,000 करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखते तो ज्यादा समझ में आएगा, तो आप बोलोगे देखो सर ये पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट में आप बोलोगे सर ये रहा बैंक लोन 10,000 दिया था वो, उसकी एक इफेक्ट और दूसरी इफेक्ट अनपेड है 2,000 प्लस करोगे तो हो जाएगा 12,000 और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे बोलोगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट 12,000। तो इसके साथ आपका हो जाएगा। और आप बोलोगे यहाँ पे जो इफेक्ट आएगी लायबिलिटी साइड आएगी, तो बच्चों आप बोलोगे अनपेड इंटरेस्ट 2,000 और जो आपकी बैंक लोन है वो 1 लाख है, टोटल करके 1,02,000 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसके साथ बच्चों अभी हम आगे जाएंगे, तो आप बोलोगे सर इसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो इसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो अभी आ रहा है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब वन टाइप ऑफ लंबे टाइम के लिए जब भी हम कोई बिल्डिंग लेते हैं तो लीज पे लेते हैं, ऐसा वर्ड होता है। तो लीज पे जो लेंगे वो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 है और यहाँ 19 है, मतलब 5 साल के लिए आपने लिया है। 16 मतलब 16 17 18 19। तो देखो बच्चों 5 साल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं। तो आप बोलोगे सर 5 लाख तो दिया हुआ है, 5 ईयर का है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे और कैलकुलेशन जो तो वो वहां पे ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। तो 5 साल का ये डेप्रिसिएशन मतलब आप बोलोगे सर हम यूज करने वाले, तो हम जो राइट ऑफ करेंगे अमाउंट ऑफ राइट ऑफ जो बोलेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1 लाख जो होगा वो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, 1 लाख जो होगा वो आपको माइनस करना है। प्रेजेंटेशन दिखाता हूं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन की तरह ही करना है, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। और आप बोलोगे सर इसकी जो इफेक्ट होगी 1 लाख की लीज होल्ड बिल्डिंग या राइट ऑफ करेंगे वो लिखेंगे 1 लाख यहाँ पे। तो बच्चों ये पॉइंट है आपको सिंपल, लेकिन ध्यान से समझो तो डेट का ही सब कुछ है। और आखिर में जो है वो एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% ऑन डिबेंचर दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि सर 2 लाख है उसका 12% करोगे तो आपका होगा 24,000। आप बोलोगे सर लिख के करो तो ज्यादा समझ में आएगा। 2 लाख का आप बोलोगे सर 12% करो तो 24 होगा। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर
12,000 आपने पे किए, मतलब आपको रिसीव हुआ है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता रिसीव हुआ है? इन्वेस्टमेंट करोगे, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमें रिसीव हुआ है, और यहाँ वर्ड भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप बोलोगे सर अभी भी 12,000 मिलना बाकी है, तो आप पहले तो लिखोगे 12,000 प्लस 12,000, मतलब हो जाएगा 24,000। और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 12,000 है वो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, वो 12,000 वो लिखेंगे। इसके साथ बच्चों हम बोलेंगे कि ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से फोकस, यहाँ पे पॉज करना है तो कर लो और लिख लो। दूसरा पॉज आपको करना है ये कैलकुलेशन पार्ट में, जहाँ पे डेट का कैलकुलेशन है बहुत अच्छा है, वो यहाँ पॉज करके लिख सकते हो। और तीसरा जो पॉज करना है ये P&L अकाउंट है, और चौथा है बैलेंस शीट। शांति से पॉज कर लो। अभी बच्चों हम ऐसी जनरल एंट्री करेंगे जिसका मतलब ये इफेक्ट वाला पॉइंट समझेंगे, जो अभी सीधा हम इफेक्ट ही समझेंगे, इसमें हम एग्जांपल नहीं लेंगे। मैंने मेन पॉइंट सारे पॉइंट कवर कर दिए, तो अभी वो इफेक्ट देखना शुरू करते हैं। अभी आप बोलोगे बच्चों 14 नंबर का ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, उससे पहले आपको मैं बोल दूं ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों, लेकिन थोड़ा अच्छा वाला है, मतलब थोड़ा अलग तरीके का है, तो हम खाली एंट्री पढ़ लेते हैं। तो परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, तो आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न है वो रिकॉर्ड कर दिया है गलती से सेल्स बुक में, तो आप बोलोगे सर डेटर्स में से सबसे पहले माइनस करेंगे, और दूसरा आप बोलोगे सर क्रेडिट से मतलब सेल्स में ट्रेडिंग में से माइनस करेंगे, तो ये लिखा हुआ है ये रहा। और आप बोलोगे सर ये पहले गलत एंट्री को हमने निकाला, उसके बाद आप बोलोगे सर लायबिलिटी में बैलेंस शीट में डिडक्ट करेंगे क्रेडिटर के सामने से, और दूसरा जो पॉइंट है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डिडक्टेड इट फ्रॉम द परचेज में से क्या करेंगे बच्चों, परचेज रिटर्न है तो माइनस करेंगे, और क्रेडिटर में से भी माइनस करेंगे। सेम वे बच्चों आगे पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। बच्चों इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में कर दिया है, तो छोटा सा पॉइंट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए ये पॉइंट रिकॉर्ड आप नोटबुक में कर देना। और सीधी एंट्री बोल रहा हूँ 5 मिनट में खत्म कर देंगे हम। तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड एज अ परचेज बुक, तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न हो गया है रिकॉर्ड कर दिया है परचेज बुक में, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर में से सबसे पहले माइनस कर दो, डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर, एंड आप बोलोगे सर से परचेज में से माइनस कर दो। अब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना है तो आप बोलोगे सर सही एंट्री जो होगी वो सेल्स में से माइनस करेंगे और डेटर्स में से माइनस करेंगे। बच्चों ये पॉज करके ये दोनों लिखना है तो अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अभी आपको बोला गया है कि क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है कि क्रेडिट परचेज था वो रिकॉर्ड हो गया सेल्स में, तो डेटर्स में से माइनस, यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स में से माइनस, सेल्स में से माइनस। सेम वे आप बोलोगे सर क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना था तो क्रेडिटर में प्लस किया होगा और दूसरा परचेज में प्लस करेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड क्या कर दिया है बच्चों, परचेज बुक में कर दिया है, तो आप बोलोगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, बाद में आप बोलोगे सर परचेज में से माइनस करेंगे, और सही एंट्री जो होगी असेट साइड आप बोलोगे डेटर्स में से माइनस, और आप बोलोगे सर डेटर्स में ऐड कर देंगे, और आप बोलोगे सर सेल्स में ऐड कर देंगे। आपको ये बच्चों ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवाया है, तो आपको कहीं पे भी ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आता है तो आप आगे की वीडियो ध्यान से देख लीजिए। ये तो मुझे अच्छा लगा कि एक ही साथ में दिया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाए। अभी बच्चों हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो आपको कहाँ दिखाना है पार्टनर का, तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना है, और आप बोलोगे सर लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट एडेड टू कैपिटल। ये लायबिलिटी साइड हम नहीं लिखेंगे बच्चों, अभी हम कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ये मैं थोड़ा आपको रेक्टिफाई करवा दूं। क्रेडिट साइड आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर ड्राइंग जो होगा वो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे या करंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे, और दूसरी इफेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाओगे। फर्स्ट वाली बच्चों ये डायरेक्ट एंट्री है, ये दोनों डायरेक्ट एंट्री है, ये सेकंड वाला जो है ना वो भी डायरेक्ट है, तो हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है हमें, तो यही फॉर्मेट में फॉलो करेंगे और हर बार हम कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्या दिया है, तो आपको बोला गया है कि सर देखो ध्यान से यहाँ पे जो है सैलरी ऑफ पार्टनर
को आप सैलरी देते हो तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी दिया हो उसके हिसाब से करते जाएंगे। बच्चों ये बहुत सिंपल है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार पढ़ने के लिए भी चाहिए। बाद में इंटरेस्ट ऑन करंट कैपिटल करंट अकाउंट में जब भी करंट अकाउंट होगा तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन करंट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा तो डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे और क्रेडिट साइड पार्टनर करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो बच्चों ये दोनों तो वाइस वर्सा है, उल्टा है, तो आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला है 23 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में आउटस्टैंडिंग होगा तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो दूसरी इफेक्ट होगी वो लायबिलिटी दिखाएंगे एज ए नॉर्मल पर्सन की तरह ही दिखाएंगे। मतलब नॉर्मल आप बोलोगे सर नॉर्मल की क्या, थर्ड पार्टी से हम लोन लेते हैं और जो रिकॉर्ड करते हैं सेम वे वैसे करेंगे बच्चों, वो ध्यान में रखना है। अभी आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो बच्चा तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन में से करेंगे और वो जो है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व में। नई जनरल रिजर्व दिया है तो खाली जनरल रिजर्व करके लिख देंगे। अभी कमीशन देते हैं पार्टनर को तो आप बोलोगे सर कमीशन देते हैं तो कमीशन पेएबल टू पार्टनर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में हम लिख देंगे। ये भी क्लियर है। इसके बाद आप बोलोगे सर कभी भी इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, आप लोन लिया हुआ है तो आप बोलोगे सर सिंपली, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा आप बोलोगे सर असेट साइड बैलेंस शीट में लिखोगे और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो P&L अकाउंट में लिखोगे। इसका इंटरेस्ट क्योंकि हमें P&L में मिल रहा है बच्चों। आप बच्चों जब भी अमोर्टाइजेशन करोगे आप बोलोगे सर पैटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, ये चार चीजें जो आपके कोर्स में आएगी तो आप बोलोगे सर इसमें ज्यादातर चार कोर्स में नहीं, ये सब में इतनी होती है, उससे ज्यादा इंटेंजिबल एसेट नहीं होती। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा उसका अमोर्टाइजेशन डेबिट साइड P&L अकाउंट में लिखेंगे और असेट साइड में से बैलेंस शीट में से डिडक्ट कर देंगे इंटेंजिबल एसेट को। अभी आप बोलोगे सर कभी क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट, तो बच्चों बस यही मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो कवर हमने कर लिए। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने ये पूरा वीडियो देख लिया बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि आपने मेजॉरिटी एडजस्टमेंट कवर कर लिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में करवाने का ट्राई किया, धीरे करके पूरे पॉइंट कवर किए। बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी सम करो उससे पहले एक बार पूरा रिफर कर लो, क्योंकि ये सम में मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ भी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात बच्चों आपको शांति से वो भी समझना है कि ये जो पॉइंट होंगे सारे एडजस्टमेंट एक सम में नहीं आने वाले, एक पॉइंट आने जाने वाले। अभी बच्चों थोड़ा सम अभी हम जो करेंगे वो थोड़े यही स्लाइड में कवर करना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको क्या होगा, तो थोड़े कंजेस्टेड एरिया होगा, तो आपको शांति से प्रॉपर तरीके से देखना है, पॉज करना है, जहां पे भी प्रॉब्लम आए 2-3 बार देखो तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है बच्चों कि जितना क्लियर करोगे वो अच्छा है, क्योंकि बड़ा सम कवर करना है, टाइम भी लेंथ भी बड़ी होती है, तो थोड़ा आपको वहां पे मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा कि वहां पे थोड़ा आपको बैर भी करना पड़ेगा कहीं, तो आपको वो ध्यान रखना है। और बाद में बच्चों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अभी यहां से हम प्रैक्टिकल सम करना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह वो देखते जाइए।